हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं लेज़र प्रकाश के बारे में। लेज़र प्रकाश होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। किसी भीड़ भाड़ वाले बाज़ार या रेलवे प्लेटफार्म की कल्पना कीजिए। किसी भीड़ भाड़ वाले बाज़ार या रेलवे प्लेटफार्म की कल्पना कीजिए जहां बहुत से मनुष्य एक द्वार से प्रवेश करके सभी दिशाओं में जा रहे हैं। ऐसा फिगर आप देख रहे हैं। ऐसे एक द्वार से प्रवेश करके सभी दिशाओं में जा रहे हैं। उनके कदम अनियमित हैं तथा उनके बीच में कोई कला संबद्ध नहीं है। जबकि दूसरी ओर बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को सुव्यवस्थित मार्च करते हुए सोचिए। उन सभी के कदम एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे ऐसे देखें, तो एक भीड़ भाड़ वाले बाजार या रेलवे प्लेटफार्म की कल्पना करना है जहां बहुत से मनुष्य एक द्वार से प्रवेश करके सभी दिशाओं में जा रहे हैं। अर्थात किसी बल्ब से उत्सर्जित प्रकाश जो निकल रहा है एक जगह से, वो सभी दिशाओं में फैल रहा है। और लेजर प्रकाश जो है, जो निकल रहा है, एक रेगुलर पैटर्न में आगे बढ़ रहा है। जैसे सैनिक को व्यवस्थित मार्च करते हुए उन सभी के कदम एक दूसरे से मिलते हैं। अर्थात सामान्य स्रोत जैसे कि मोमबत्ती या किसी बल्ब से उत्सर्जित तथा लेजर से उत्सर्जित प्रकाश में यही अंतर है। लेजर से उत्सर्जित प्रकाश एक व्यवस्थित रूप में होगा, जबकि बल्ब या मोमबत्ती से निकलने वाले प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं होगी, कोई पैटर्न नहीं होगा। ठीक है। परिवर्णी शब्द लेजर, लेजर का क्या तात्पर्य है? तो हिंदी में इसको कहते हैं विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसी का शॉर्ट फॉर्म है लेजर। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। 1960 में इसके विकास के साथ ही इसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर लिया। आजकल भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, आयुर्विज्ञान, शल्य चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि में इसके अनुप्रयोग हो रहे हैं। कुछ लेसर जो हैं निम्न क्षमता के होते हैं, जिनकी क्षमता 0.5 मिलीवाट होती है। इन्हें पेंसिल लेजर कहा जाता है, जो संकेत की भांति कार्य करते हैं, जो सिग्नल की तरह काम करते हैं। आजकल जो है अलग अलग क्षमताओं के लेजर उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग आँख जैसे नाजुक अंगों अथवा आमाशय की ग्रंथि के शल्यक्रम के लिए होता है, ऑपरेशन के लिए होता है। अंततः कुछ ऐसे लेजर भी हैं जो इस्पात को भी काट अथवा बेल्ड कर सकते हैं। ठीक है। किसी स्रोत से प्रकाश तरंग के पैकेट के रूप में उत्सर्जित होता है। किसी स्रोत से प्रकाश तरंग के पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होता है। किसी सामान्य स्रोत से आने वाला प्रकाश अनेक तरंगों का मिश्रण होता है। किसी सामान्य स्रोत से आने वाला प्रकाश जो है वह अनेक तरंगों का मिश्रण होता है। किसी स्रोत से प्रकाश जो है तरंगों के पैकेट के रूप में उत्सर्जित होता है। अलग अलग तरंगों में कोई कला संबंध भी नहीं होता। विभिन्न तरंगों में कोई कला संबंध भी नहीं होता। इसलिए ऐसा प्रकाश यदि किसी द्वारक से भी गुजरता है तो अत्यंत तेजी से विस्तारित हो जाता है तथा पुंज का साइज दूरी के साथ तेजी से बढ़ता है। लेकिन लेजर में क्या होता है?
लेजर प्रकाश में प्रत्येक पैकेट का तरंगदैर्घ्य प्रायः समान होता है। लेजर पैकेट में प्रत्येक पैकेट का तरंगदैर्घ्य प्रायः समान होता है। तरंग के पैकेट की औसत लंबाई भी बहुत अधिक होती है। तरंग के पैकेट की औसत लंबाई भी बहुत अधिक होती है। इसका अर्थ यह है कि लंबे समय अंतराल के लिए अच्छा कला सहसंबद्ध होता है। लंबे समय अंतराल के लिए अच्छा कला सहसंबद्ध होता है, जिसके कारण लेजर पुंज का अपसरण भरपूर कम हो जाता है। लेजर पुंज का अपसरण जो है भरपूर कम हो जाता है। यदि किसी स्रोत में n परमाणु हैं, यदि किसी स्रोत में n परमाणु हैं और प्रत्येक परमाणु I तीव्रता का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, तब किसी सामान्य स्रोत द्वारा कुल तीव्रता Ni के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि लेजर स्रोत में यह Ni² के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि किसी स्रोत में n परमाणु हैं और प्रत्येक परमाणु I तीव्रता का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, तब किसी सामान्य स्रोत द्वारा उत्पन्न कुल तीव्रता Ni के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि लेजर स्रोत में यह Ni² के अनुक्रमानुपाती होती है। यह मानते हुए कि n काफ़ी अधिक है, हम देख सकते हैं कि सामान्य स्रोत की अपेक्षा लेजर से प्रकाश अत्यंत तीव्र हो जाता है। ठीक है, सामान्य स्रोत की अपेक्षा लेजर से प्रकाश जो है अत्यंत तीव्र हो सकता है। जब अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पे गए, जब अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गए, तो उन्होंने उसके पृष्ठ पर पृथ्वी की दिशा की ओर एक दर्पण रखा। जब अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पे गए, तो उन्होंने उसके पृष्ठ पर पृथ्वी की दिशा की ओर एक दर्पण रखा। तब पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने एक तीव्र लेजर पुंज इसकी ओर भेजा, जिसे चंद्रमा पे रखे दर्पण द्वारा परावर्तित कराकर पृथ्वी पर वापस ग्रहण किया। परावर्तित लेजर पुंज का साइज तथा आने जाने में लगे संपूर्ण समय को मापा गया और इससे अत्यंत यथार्थता से लेजर पुंज का अत्यंत कम अपसरण तथा पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात हुई। ठीक है, तो इस तरह से जो है चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है यह ज्ञात हुआ और लेजर पुंज का अत्यंत कम जो है अपक्षरण होता है, यह जानकारी मिली। तो यह था लेजर प्रकाश के बारे में। धन्यवाद।